नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट 16वां प्रयोग जानेंगे। और ये किसके अंतर्गत मित्रों आपका एक्सपेरिमेंट आता है। आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट विभिन्न कारकों जैसे वायु व कीट के द्वारा परागकण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन। राइट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, विभिन्न कारकों जैसे कौन कौन से कारक हैं, वायु व कीट के द्वारा परागकण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन करना है। राइट, अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका इस हेडलाइन के अंतर्गत आता है, विभिन्न माध्यमों द्वारा परागकण के लिए अनुकूलित पुष्पों का अध्ययन। मित्रों, बहुत ही एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खास बात यह है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन से जाके वहां से आप परचेस कर सकते हैं। राइट, तो इन सभी एक्सपेरिमेंटों के बारे में हम लोग अध्ययन कर पा रहे थे। अब देखिए, इसमें अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, तो आपको किस किस आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ जाती है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। आवश्यक सामग्री मक्का या अन्य किसी प्रकार के दाले के ताजा फूल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोर्सेंस लेंगे, ये चेक करने के लिए ये सब चीजें होती हैं। हैंड लेंस, स्लाइड, नीडल। अब ये मित्रों आप देख पा रहे हैं, इसमें स्लाइड आया है। स्लाइड का मतलब क्या होता है मित्रों, ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड एक ऐसी चीज होती है, कोई भी आप देखते हैं बायोलॉजी का ज्यादातर एक्सपेरिमेंट के लिए स्लाइड बहुत चीज की आवश्यकता होती है। बिना स्लाइड के लिए आप तक ज्यादातर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप एक्सरे देखते हैं, एक्सरे जब डॉक्टर के द्वारा कराया जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया जाता है, वैसे यहाँ पर भी स्लाइड की आवश्यकता होती है। इसके बाद विधि आ जाता है, एक्सपेरिमेंट मेथड, विधि मेथड में क्या होता है, दिए गए फूल को स्लाइड पर रखते हैं, दिए गया जो फूल होता है उसे स्लाइड पर रखते हैं तथा हैंड लेंस की सहायता से इसका निरीक्षण करते हैं। दिए गए फूल को स्लाइड पर रखते हैं तथा हैंड लेंस की सहायता से इसका परीक्षण करते हैं। अब परागकण के लिए आवश्यक सभी अनुकूलनों को नोट कर लेते हैं। राइट, एक एक करके आप बिल्कुल एकदम राइट टू राइट नोट करेंगे। दिए गए फूल को स्लाइड पर आप रखेंगे, रखने के बाद हैंड लेंस की सहायता से इसका आप निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद आप परागकण के लिए आवश्यक सामग्री के सभी अनुकूलनों का आप अध्ययन करेंगे, नोट करेंगे। राइट, अब इसके बाद देखिए क्या आ जाता है इसके अंतर्गत, जो आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन मक्का। अब देखिए क्या अनुकूलन होना चाहिए, लक्षण क्या है। फर्स्ट कैरेक्टर में यह एक लिंगी पुष्प होते हैं। यह कैसे होते हैं मित्रों, एक लिंगी पुष्प होते हैं, पर नर पुष्प क्रम शीर्षस्थ व स्त्री पुष्प क्रम कक्षी। राइट, नर का शीर्ष और स्त्री पुष्प का जो होता है वो कक्षी। फिर देखिए, पुष्प छोटे, रंगहीन व गंधहीन होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, साथ साथ गंधहीन भी होते हैं। राइट, इसके बाद देखिए मित्रों, इसमें क्या आ जाता है, परागकोश मुक्त दली व परागकण हल्के व अति सूक्ष्म होते हैं। राइट, परागकोश मुक्तदली और परागकण हल्के व अति सूक्ष्म होते हैं, यानी काफी छोटे होते हैं, काफी बारीक होते हैं। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट आ जाता है। चौथा पॉइंट क्या होता है इसी के अंतर्गत, वर्तिकाग्र व परागकोश दोनों ही परिदल पुंज के बाहर ही और लटके रहते हैं। मित्रों, जो वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र व परागकोश दोनों ही परिदल पुंज के बाहर की ओर क्या होते हैं, लटके रहते हैं। राइट, फिर देखिए इसमें क्या आता है, परागकण परागण की संभावना बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में बनते हैं। भाई, जो परागकण होते हैं परागण की संभावना बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में ये क्या होते हैं, बनते रहते हैं। राइट, इसके बाद देखिए इसमें क्या आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा कीट एवं पक्षी पुष्पों के अनुकूल मटर। यहाँ पर देखिए क्या है, कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प फलदार व चमकीले रंग के होते हैं। जो मित्रों कीट होते हैं उन्हें पुष्पों को आकर्षित करने के लिए पुष्प जो होते हैं
फलदार और चमकीले होते हैं। भाई ये बताइए, जो छोटे छोटे कीट होते हैं पुष्पों के ही तो ऊपर जाकर बैठते हैं, जिससे वहां पर क्या होता है, पराग के कण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं कीटों के द्वारा। तो ये पुष्प भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो आकर्षित करते रहते हैं। फिर क्या आता है, पुष्प में सुगंध व मकरंद कोष पाया जाता है जो कीटों को आकर्षित करता है। राइट। इसके बाद क्या आता है, फूलों पर तिरछा तल होता है जिस पर कीट बैठ सके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, देखिए जो फूलों का मित्रों तल होता है वो कैसा होता है, तिरछा होता है जिस पर कीट आसानी से बैठ सके। तिरछा का मतलब जैसे अगर ऐसे होगा कोई फूल पुष्प तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जब ऐसे होगा तो आसानी से क्या होंगे, बैठ सकते हैं। इसके बाद देखिए परागकण चिपचिपे व हल्के होते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में। इसके बाद क्या पॉइंट आ जाता है, पुष्प द्विलिंगी होता है परंतु पराग कोश जननांगों से पहले विकसित हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।